हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हम नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। नया साल का पहला सप्ताह, पहला संडे है आज, है ना। परमेश्वर पिता का हम महान उस परमेश्वर का हम हृदय से क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसने हमें एक नया साल में प्रवेश कराया है। बीते साल हमारा आशीष से भरा हुआ साल था, है ना। हर बातों में परमेश्वर ने हमारे सहायक रहा, हमारे संग साथ रहा, हर बातों में हमारी सहायता किया, मदद किया, और हर प्रकार के हर क्षेत्रों में उसने हमको क्या किया, जयवंत किया। हर बातों में उसने हमको आशीष किया, जयवंत किया, उन्नति किया, और उसका करुणा और भलाई हमारे साथ क्या रहा, हर दिन हमारे साथ उसकी करुणा भलाई हमारा पीछा करते रहा। हालेलुया। और ये नया साल भी हमारे लिए क्या है, आशीष, उससे बढ़कर आशीषमय होगा। पिछले साल से 10 गुना ज्यादा आशीषमय होगा। हालेलुया। विश्वास है? विश्वास कीजिए कि जो 2026 हमारे लिए 2025 से 10 गुना ज्यादा आशीष रहेगा, हर क्षेत्रों में, हर कार्यों में, हर बातों में। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, और पहले से बढ़ करके हमको क्या करता है, वो आशीषित करता है। उसके अनुग्रह हमारे लिए हर दिन नया होता जाता है। हालेलुया। इस बात को हम ध्यान रखना है और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करना है। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे एक वचन, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 9 पद। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपसे अद्भुत नाम की महिमा। यहाँ पर लिखा है, पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, सॉरी, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ बस, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पौलुस जो इस पत्री का लिखने वाला लेखक कहता है कि हम क्या है, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी मतलब उसके साथ काम करने वाला, उसके साथ साथ काम करने वाला। हम जिसके साथ काम करते हैं उसको हम सहकर्मी बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों मिलके उस काम को कर रहे हैं, है ना। पौलुस यहाँ पर बोलता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, मतलब परमेश्वर के साथ साथ काम करते हैं। मतलब परमेश्वर अकेला नहीं करता। परमेश्वर जो जो भी काम करता है वो स्वयं अकेला नहीं करता, उसको एक सहकर्मी के साथ काम करता है। पौलुस इस प्रकाशन को आज हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस इस बातों को जानता है और उस प्रकाशन को जानता है कि पौलुस को जो प्रकाशन मिलता है वो परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह से ही मिलता है। पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाशन उसको मिलता है, और उस प्रकाशन को प्रभु के चरणों में बैठकर उस प्रकाशन को लेकर के वो अपने पत्री में उसको लिखा है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। इसकी गहराई को उस बहुत बारीकी से समझता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको बहुत ही गहराई से उन चीजों को उसको गहराई में लेकर, डीप में लेकर के उसको सिखाया है। इसलिए उसने अपने पत्री में इस बातों को उसने जिक्र किया है। वो कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मतलब उसके साथ काम करने वाले हैं। बहुत अद्भुत बात है, समझना है ध्यानपूर्वक। हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं इस पृथ्वी के अंदर। मतलब आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में आपको यदि कुछ भी काम करवाना है या करना है परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपके लिए या किसी और के लिए, हो सकता है किसी और के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे या किसी और की जरूरत के लिए कुछ कर रहे होंगे, है ना। तो परमेश्वर को यदि आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू इसके लिए ऐसा कर दे या ऐसा कर दे, तो परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है, वो अकेला कुछ भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? वो आपके साथ काम करता है वो, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, वचन क्या बोलता है, सहकर्मी है, उसके समान काम करने वाला, उसके साथ काम करने वाला। समझ रहे बात को? मतलब परमेश्वर आपके साथ, आपके द्वारा काम करता है, आपके अंदर रह के काम करता है, हमारे अंदर रह के काम करता है। और अकेला आ जाता है और किसी की चंगा कर देगा, ऐसा नहीं है, है ना।
वो आएगा कहीं से, परमेश्वर आएगा सीधा बीमार को जाके चंगा कर देगा, ऐसा है क्या? नहीं है। उसको आपकी जरूरत है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो क्या है? वो आत्मा है। परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। अभी वो आत्मा है, इस पृथ्वी के अंदर वो पवित्र आत्मा है। जैसे हम जानते हैं त्रिएक परमेश्वर को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता का जो समय था शुरुआत में, जब सारे संसार को उसने रचा, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पिता का क्या था? पिता का भूमिका था। उसके बाद जब संसार में प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा मानव जाति के उद्धार के लिए, तो इस पृथ्वी पर अंदर कौन था? प्रभु यीशु मसीह था परमेश्वर के रूप में। यद्यपि वो पूरा पूरा इंसान था और पूरा पूरा परमेश्वर भी था, पर इस पृथ्वी पर क्या था? वो प्रभु यीशु मसीह था। वो परमेश्वर के रूप में चलता फिरता था। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह जब पूरे मानव जाति को उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद जी उठने के बाद इस पृथ्वी पर उसने क्या किया? 40 दिन तक रहा और अब हजारों लोगों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और अद्भुत कामों को करके दिखाया। मर के जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और हजारों को देखते उसने वो स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिने में बैठा है। आज पिता के दाहिने में क्या हो गया? चला गया। और उसके जाने के बाद उसने जो वादा किया था कि वो पवित्र आत्मा को उसने भेजा, ध्यानपूर्वक समझना है, उस पवित्र आत्मा की वो प्रतिज्ञा किया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं जाऊंगा और वो तब वो सहायक आएगा जो मेरी बातों को बताएगा, तुम्हें सारे आने वाली जाने वाली बातों को बताएगा। वो सहायक वो पवित्र आत्मा है जो आज पृथ्वी के अंदर परमेश्वर है। वो हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का युग है। आज हम पवित्र आत्मा के युग में चल रहे हैं और सबसे बेस्ट समय में चल रहा है हम लोग। हालेलुया। पिता के समय से, पुत्र के समय से, उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा के समय आज बहुत आया तो भरपूर और आशीषमय समय है। हालेलुया। जो काम पिता के समय में होता था, जो पुराने भविष्यवक्ताओं लोग, अब जिसको हम बोलते हैं ना, एलिया, दानिएल, भविष्यवक्ता, अब्राहम, इसहाक, यशायाह, इन चीजों के समय में, दाऊद के समय में होता था, उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन कार्यों को करके दिखाया और उससे बढ़कर आज पवित्र आत्मा के समय में होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के अंदर क्या था? एक मनुष्य था। हालेलुया। और परमेश्वर भी था, पर मनुष्य भी था। लेकिन आज जो काम करता है वो मनुष्य नहीं है, एक परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा है। और उस आत्मा को एक शरीर चाहिए। वो आत्मा अपने आप हवा में आके काम करके नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि हम परमेश्वर के, पौलुस इस प्रकाशन को समझते हुए बोलता है कि हम परमेश्वर की क्या है? सहकर्मी है। उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा रूपी उस परमेश्वर को, जो कि एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है, उसको चाहिए एक देह, एक शरीर। समझ में आ रहा है? वो अपने आप आके हवा में काम नहीं करेगा, याद रखिए इस बात को। आज लोग कैसे हम जो प्रार्थना करते ना कि प्रभु तू ये कर दे, ये कर दे, उनको एक वो नहीं करता है, वो उनको आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है आज। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है ना, साथ काम करने वाले हैं आज। समझ रहे हैं? पहले क्या था? पहले परमेश्वर काम करता था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वयं काम करता था, लेकिन आज वो अपने बच्चों के साथ काम करता है। हालेलुया। मतलब बिना आपके वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेगा। आपको जो भी काम करवाना है परमेश्वर से, उसमें आपकी भूमिका है, उतनी ही भूमिका आपके अंदर है जितना परमेश्वर का है। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहेंगे और आप नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी काम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस सारा अथॉरिटी, अधिकार वो अपने बच्चों को दिया हुआ है आज। समझ में आ रहा है? अपने बच्चों को दिया है। तो बीमारों पर हाथ रखो, चंगे हो जाए।
वो नहीं कहा मैं हाथ रखूंगा चंगे हो जाए। उसने आपको और मुझे हाथ रखने के लिए कहा है ना, तू अपना मुंह खोल मैं भर दूंगा बोला है। वो नहीं कहा है कि मैं उसको कर दूंगा। आपको और मुझे मुंह खोलना पड़ेगा, मतलब हमको बोलना पड़ेगा। अगर आपको किसी की चंगाई की जरूरत है, उसके लिए आपको चंगाई की आपको बोलना पड़ेगा कि मैं यीशु के नाम से चंगा हूं। तो चंगा वही करता है, पर आपके बिना बोले वो नहीं करेगा। इसलिए वो हम क्या है, मतलब उसमें आपकी भी भूमिका है और उसकी भी भूमिका है। अकेला आप भी कुछ नहीं कर सकते और अकेला वो भी कुछ नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, कर सकता सब कुछ है लेकिन वो नहीं करेगा अकेला, और आप कुछ नहीं कर सकते अकेला। इसलिए उसमें भूमिका है। इसलिए हम परमेश्वर, पौलुस इस प्रकाशन को जानता है, इसलिए वो बताता है कि हम क्या परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इस बात को हमको बहुत गहराई से समझना है जो पौलुस यहाँ पर बोलता है, और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और आज इस पृथ्वी के अंदर हम उसके कामों को कैसे कर सकते हैं, इस बातों पर आज हम मनन करेंगे। किस प्रकार से हम परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर ने जो किया वही काम इस पृथ्वी के अंदर अब कर सकते हैं। इसका हम दो बातों को देखेंगे। पहली बात है प्रार्थना। प्रार्थना जो आप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और कैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कुछ करना है तो उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा ना। बोलना मतलब प्रार्थना करना। और आपकी प्रार्थना आज कैसे, आज संसार में देखो लोगों का प्रार्थना कैसे है। प्रार्थना कैसे होना चाहिए हम देखते हैं। प्रार्थना के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को, उसमें क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर उसने लिखा है 6 अध्याय 9 पद में कि जिस तरीके से प्रार्थना किया करो। वहां पर लिखा है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना। ध्यानपूर्वक समझना है प्रार्थना का महत्व और प्रार्थना कैसे काम करता है। एक प्रभावशाली प्रार्थना क्या है, इस बात को जानना है ना। आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कर, प्रभु ऐसे कर, मैं एक मिट्टी हूँ, आप कुम्हार है मैं मिट्टी हूँ प्रभु, मैं कीड़ा हूँ, मैं मकोड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मतलब इतना अपने आप को नम्र दिन करके परमेश्वर के पास आते हैं। हेलो, लोगों का प्रार्थना करने का तरीका, मतलब वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर रहा हूँ, नम्र कर रहा हूँ और अपने आप को झुका रहा हूं मैं। अरे ये झुकना नहीं है। हेलो, अपने आप को ये कहना कि प्रभु मैं कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अपने आप को दीन करना नहीं है। ये दीनता की पहचान नहीं है। दीनता वो है जो परमेश्वर कहता है उसको मान लेना। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए कहता है उसको मान लेना, वो दीनता है। लेकिन लोग अपनी दीनता को साबित करने में लगे आज। प्रभु हम तेरे ये में आते हैं, प्रभु मैं कीड़ा हूं, मैं कुत्ते के समान हूं, मैं ये हूं वो हूं। फिर बाद में कैसे है, मेरे सामने कोई नहीं, मेरे सामने मेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं है, मेरे इतना अच्छा प्रचार करने वाला कोई नहीं है। वो सबको तुच्छ नजर से, छोटे नजर से, मैं ये हूँ, मैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर फलाना ये वो। अरे ये तो अभी आया हुआ है, कुछ दिन पहले का विश्वासी है, नया नया प्रचार सेवा में आया हुआ है। मैं तो 50 साल पुराना सेवा करते हो गया, 20 साल से मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर कहाँ है वो नम्रता दीनता भाई। वो नम्रता दीनता ये है जो परमेश्वर आपके लिए कहता है उसको मान लेना, वो दीनता का पहचान है। आप उसको नहीं मान रहे मतलब आप नम्र नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के धार्मिकता का आप इनकार कर रहे हैं और अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए हैं आज लोग। आज लोगों प्रार्थना का तरीका कैसा है। प्रार्थना है अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, और आपका परमेश्वर, अरे वो जितना अब्राहम का है, जितना इसहाक का है, जितना याकूब का है, उससे 1000 गुना ज्यादा वो आपका पिता है वो। हालेलुया। इस प्रकाशन को समझने की जरूरत है। अब्राहम इसहाक और याकूब के समय से 1000 गुना ज्यादा आज हम परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के साथ रहते हैं। उनके साथ परमेश्वर नहीं रहता था, याद रखिए। किसी भी पुराने भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर नहीं रहता था। उसका आत्मा आता था,
फिर चला जाता था। लेकिन आज वो समय है जब परमेश्वर एनी टाइम एनी समय, जब आप किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, किसी भी काम में कोई भी पाप भी करते रहते हैं, कोई भी दलदल में फंस जाते हैं, कोई भी गंदा से गंदा काम करते हैं आप, उस साथ भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। तो पवित्र आत्मा रूपी जो परमेश्वर है आपके और मेरे साथ क्या रहता है, 24 घंटा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और हमारे इतना करीब रहता है, और आज हम उसके संतान और बेटा और बेटी कहलाते हैं क्रिश्चियन विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और अब जब हम प्रार्थना में अब आते हैं तो हम उन लोगों से बढ़ करके परमेश्वर हमारा पिता है। वो किसी और का पिता था कि नहीं, नहीं, या किसी का और का परमेश्वर था कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात की अच्छे से जानता हूं कि वो मेरा पिता है और मैं उसका संतान हूं। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि वो आपका पिता है। जब इस प्रार्थना में करते हैं कभी भी, तो कैसा प्रार्थना करना चाहिए, पुत्र के समान करना चाहिए। आज लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, मांगते रहते हैं प्रभु से, इस तरह से आते हैं जैसे एक भिखारी के समान आते हैं, और उसको नहीं मिलता कुछ भी, वो जिंदगी भर मांगते रहते हैं, कभी चंगाई को प्राप्त नहीं करते। कभी जिस चीज के लिए कर रहे हैं उसके लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पिता के पास कैसे आना है नहीं जान रहे हैं। वो उस पिता को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके साथ पास हमको ही घियाव के साथ आना है। लोग डरते और कांपते और इस तरह से आते हैं। अरे पिता है वो आपका, वो हमारा पिता है। एक बच्चा अपने बाप के पास आता है ना, वो ऐसे हमको आना, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो लिखा है, देखिए पढ़िए 6:9 में क्या लिखा है, प्रार्थना को जो बताया प्रभु यीशु मसीह ने, हे हमारे पिता, पिता तू जो स्वर्ग में है। मतलब यहाँ पर समझना मेरी बात को, यहाँ पर जब प्रार्थना का स्टार्ट होता है तो पिता को संबोधित करने से स्टार्ट होता है, पिता बोलने से स्टार्ट होता है। और जब हम उसको पिता के रूप में संबोधित करते हैं तो हम कौन है? हम उसके बेटा और बेटी, हम पुत्र हैं। मतलब हम हमेशा उसके पास एक पिता को, एक पिता के पास आते हैं। उस प्रकार से जब आप प्रार्थना में आते हैं तो वो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होता है, वो सामर्थ्यशाली प्रार्थना होता है। फिर उसके लिए आपको फिर परमेश्वर से गिड़गिड़ाने की या उसको मांगने के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके लिए आपको सिर्फ कह देना काफी है, पिता मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मुझे इस चीजों की जरूरत है, मेरे लिए ये हो जाए। हालेलुया। कोई भी बच्चा अपने बाप से गिड़गिड़ाता नहीं है कि मुझे दोपहर का खाना चाहिए। हाँ, गिड़गिड़ाता है क्या? या पिता मुझे, मेरे लिए और कोई चीज चाहिए। अरे वो पिता का है, वो पिता से अधिकार के पास जाता है और ले लेता है वो। और पिता भी कहता है बेटा तेरा ही तो है। वो मांगने की भी जरूरत नहीं वहां पर कि मुझे ये दे करके, सिर्फ धन्यवाद पिता ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। वो ले लेता है, वो यूज करता है, वो कमा ये करता है हर चीजों का। वैसा ही वो परमेश्वर है। जब हम उसके पास आते हैं तो इस भावना के साथ आइए कि मैं अपने पिता के पास आ रहा हूँ, और पिता से जिस प्रकार से आप मांगते हैं, जिस प्रकार से बात करते हैं, वैसा ही करना। वो है प्रार्थना, एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना, एक प्रभावशाली प्रार्थना। आज किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? जब इस भावना के साथ, जब इस प्रकार से जब एक पुत्र के समान जब पिता के पास आएंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए जो आप चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, और आप वो करेंगे जो पिता करता था। जो सहकर्मी हमने देखा कि हम उसके सहकर्मी हैं, तो वो काम आप करेंगे जो पिता करता था। मतलब आपको किसी के लिए छुटकारा चाहिए, किसी की चंगाई चाहिए, किसी के लिए और किसी भी विषय में मैटर में आपको ले जो चाहिए, उसके लिए फिर आपको गिड़गिड़ाने की या रोने की या भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस अपने पिता के पास आते हैं। किसी राजा के पास नहीं आते एक प्रजा बन करके। हालेलुया। कि राजा के महल में जाऊंगा, मैं इस चीजों की मांग रखूंगा, उसके सामने मैं दंडवत करूंगा, झुक के प्रणाम करूं कि राजा मेरे लिए ये कर दे। अरे भैया वो राजा जरूर है, पर उस राजा के आप बेटे और बेटी हैं, तो आप क्या हुए? आप भी तो राजा हुए, आप भी तो उसके राज। कौन होता है बच्चा? राजा का बेटा फिर राजा ही होता है ना। अरे राजा का बेटा राजकुमार होता है। हालेलुया।
जरूर हम एक राजा है वो हमारा पिता, और लेकिन हम उसके संतान हैं, तो हम क्या है, हम भी राजकुमार हैं। आप एक आम प्रजा या भिखारी नहीं हो कि उसके पास ऐसे ऐसे आगे गिड़ाओगे तो मेरे लिए ये कर दे। अरे वो नहीं भैया, इसको समझने की जरूरत है। आज आज हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको सुधारने की जरूरत है। आज लोगों का बिलीफ सिस्टम कैसा है, पिता को लोग किस रूप में देखते हैं? लोग उसको एक कठोर शासक के रूप में देख समझते हैं कि मैं उसके लिए मैं 40 दिन का उपवास प्रार्थना करूंगा तब पिता मेरा सुन लेगा, जब मैं 1 घंटे के बाद अब 4 घंटा घुटनों में बैठूंगा तब पिता मेरा एक काम को करेगा। अरे ऐसा कठोर पिता नहीं है वो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपवास प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमको 4 घंटा प्रार्थना में घुटना में नहीं आना चाहिए। अरे 4 घंटा नहीं, आप 24 घंटा बैठो पिता के साथ, बहुत अच्छी बात है, पर कोई चीज मांगने के लिए नहीं, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसके साथ उसके प्रेम में खो जाने के लिए, उसकी सुंदरता को निहारने के लिए। आप आंसू घंटों बहाइए ना उसके प्यार को स्मरण करके। कौन मना किया है? उसके नजरों में बहुमूल्य है वो, और उसके प्यार में कीजिए उन चीजों को। लेकिन आपको जो चाहिए, आपको इस पृथ्वी के अंदर जो चाहिए, उसके लिए आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है पिता के सामने, या उसके सामने गिड़गिड़ाने या भीख मांगने की जरूरत नहीं है। या उस चीज के लिए आपको मांगने के लिए, कोई चीज को मांगने के लिए उसके लिए आपको घंटों उसकी घुटनों में आकर या उपवास प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं है कोई चीज को पाने के लिए। समझ रहे हैं? हम उपवास प्रार्थना उसकी महिमा के लिए करते हैं, उसको आदर के लिए करते हैं, उसकी बड़ाई के लिए करते हैं, उसकी और भी गहराई में जाने के लिए करते हैं, ना कि मेरा कोई काम जो नहीं बन रहा है वो बन जाए, इसके लिए नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का उद्देश्य अलग है उपवास प्रार्थना का, घंटों प्रार्थना करने का उद्देश्य अलग है आज उन लोगों का। वो ये सोच के करते हैं कि ये काम नहीं बन रहा था, काम में हमको जय माना तो घंटों प्रार्थना बढ़ जाएगा। अरे बिना कुछ करे आपको ऐसे ही दे दिया गया है। आपको जानिए उस पिता को, उस पिता के प्यार को जानिए कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए उन्हें सब कुछ उसने रखा है और दे दिया है। बस उसके पास आपको एक बेटे की तरह आने की जरूरत है। जब भी आप प्रार्थना में आते हैं, आप उसके बेटे की तरह आइए उसके पास, क्यों मेरा एक पिता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हे हमारे पिता, इस भावना के साथ पिता के पास आएंगे तो आपका प्रार्थना जो आप करते थे, पहले करते आ रहे थे, इतने सालों से करते आ रहे थे, उस सिस्टम से, उस बिलीफ सिस्टम से बाहर आइए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, विश्वास करने का तरीका को बदलिए आप, क्योंकि आप किसी आम के पास नहीं आते, आप अपने पिता के पास आते हैं। समझ रहे हैं? जब उस भावना के साथ आएंगे तो आपका काम जो सालों से नहीं हो रहा था वो कुछ दिनों के अंदर होगा, आप देखेंगे। हालेलुया। यह है प्रभावशाली प्रार्थना करने का तरीका। आज हम इस नए साल के अंदर इस बात को हमको जानना है, और इस नया प्रार्थना करने का, जो प्रार्थना का प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर के साथ हम कैसे उसके साथ सहकर्मी के हैं, और उसके सहकर्मी के समान कैसे आप काम कर सकते हैं, इस बातों को आज हमको जानना और सीखना है कि नए साल में हम कैसे परमेश्वर के साथ काम करें और कैसे उसके समान काम करें। हालेलुया। देखते हैं एक वचन और, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए, उसके 11 अध्याय, वहां पर 41 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब जाता है, लाजर मरा हुआ था, लाजर के घर में जाता है, मरियम और मार्था के घर में जाता है, जो उसका भाई लाजर जो है वो 4 दिन से मरा हुआ था। वहां जब जाता है तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। यीशु मसीह का प्रार्थना करने का तरीका देखिए, यहाँ 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन लिया है। वाह, कितना अद्भुत प्रेयर है। कैसे प्रार्थना है ये? न रोना, न गिड़गिड़ाना, न प्रभु से प्रभु दया कर, प्रभु तरस खा, प्रभु तो सुन ले, प्रभु प्रभु लाजर को जिंदा कर दे, प्रभु मेरे नाम और प्रभु आपकी इज्जत का सवाल है। ऐसा तो नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने, कुछ बोला ऐसा? आज कैसे करते हैं? आज उसी के बेटा और बेटी कैसे प्रार्थना करते हैं? आज सारे मसीह भाई बहन और सेवक लोग यीशु मसीह की जो प्रार्थना करना सिखाया ना, और जो खुद उसने किया, ये है प्रार्थना, सामर्थ्यशाली प्रार्थना, एक विश्वास की प्रार्थना।
याद रखिए, आप जो प्रार्थना करते हैं उससे पता चलता है कि आपका विश्वास कैसा है। याद रखिए, जब हम प्रभु को किसी बात के लिए बोलते हैं कि प्रभु तू दया कर, तू इसको कर दे, उसको कर दे, मतलब आप विश्वास ही नहीं कर रहे कि प्रभु ने कर दिया है। एक अविश्वास की प्रार्थना है, अविश्वासियों की प्रार्थना है ये, कि प्रभु तरस खा उस पर, उसको कर दे प्रभु। अरे उसने कर दिया है तो विश्वास कर रहे ना भाई, तो मान लेना उसने कर दिया है करके। नहीं मान रहा है, इसलिए अविश्वास की प्रार्थना है वो। अगर आप मान लोगे तो आप फिर उसके लिए कर तो नहीं बोलोगे। प्रभु आपका धन्यवाद, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, विश्वास की प्रार्थना किया। यहाँ पर उसने लाजर के लिए गिड़गिड़ाया नहीं, संदेह नहीं किया, उसने मान लिया कि पिता मेरी हमेशा सुनता है। प्रभु को सिर्फ धन्यवाद दिया उसने, पिता को क्या कहा, पिता तेरा धन्यवाद कि तू मेरा हमेशा सुनता है, और आज आपने लाजर को जिंदा कर दिया। प्रार्थना करने का तरीका देखिए, समझिए, और यही काम आपको और मुझे भी करना है, यही प्रार्थना। कितना अद्भुत बात है ये विश्वास की प्रार्थना। पिता ऐसे प्रार्थना से प्रसन्न होता है, वो खुश होता है ऐसे प्रार्थना कि मेरे बेटा विश्वास के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास से वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, लिखा है बाइबल में। और उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपना प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे तमाम मसीह भाई बहनों से लोग, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, बिल्कुल अलग है। एक अविश्वास की प्रार्थना को लेकर चल रहे हैं, सालों से करते आ रहा है और वही सिखाया जा रहा है। और जितने परमेश्वर के विश्वास में उसके बेटा बेटी मर रहे हैं, वो लोग भी वैसी प्रार्थना कर रहे हैं आज। अरे बदलने की जरूरत है भैया, इस बात को आज जानने की जरूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आज हमको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समान करने की जरूरत है। ये सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली प्रार्थना है। आपको घंटों उसके लिए गिड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको विश्वास कर लेना है और अपने पिता को क्या करना है, पिता को धन्यवाद देना है कि पिता आपने मेरे लिए कर दिया। प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगाई दे दिया। फिर आप देखेंगे आप चंगा हो जाएंगे। अरे ऐसा विश्वास की प्रार्थना करके तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा और लाजर जिंदा हो गया। हालेलुया। ये आप हमारी प्रार्थना होना चाहिए, चाहे जिस भी विषय के लिए करो, जिस भी बेटा के लिए करो, चाहे बीमारी के लिए, चाहे कमी घटी के लिए, चाहे गरीबी के लिए, चाहे लाचारी के लिए, चाहे पारिवारिक समस्या, या जो भी चीज के लिए विश्वास की प्रार्थना होना चाहिए। और विश्वास की प्रार्थना क्या होता है, मान लेना होता है, मान लेना। जो आपने कहा है वो मान लो, जो प्रतीति कर ले उसके लिए वही होगा, लिखा है वचन में। हालेलुया। जो आपने प्रतीति कर ले विश्वास में, जो आपने प्रार्थना में जो बोला है उसको मान ले। फिर पिता को आपको नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी, पिता मेरे ऐसे ऐसे प्रार्थना है, तू इसको ऐसा कर दे। पिता आपने कर दिया है, मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए कर दिया है। फिर आपके लिए क्या होगा, जो आप विश्वास करके पिता को धन्यवाद ही देंगे आप, वो आपके लिए वही होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कीजिए। आज यही प्रार्थना और आपको मुझे करने की जरूरत है कि पिता आपका धन्यवाद, आपने मुझे इन सारी चीजों को दे दिया, आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया, आपने चंगाई को दे दिया, आपने जो कुछ जिसके लिए भी चाहिए वो आपने पिता आपने दे दिया है। आपका धन्यवाद। पिता ऐसे प्रार्थना से प्रसन्न होता है, खुश होता है कि मेरे बेटा मुझ पर विश्वास करता है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, आपके लिए वो चीजों का प्रबंध हो जाता है, कर दिया जाता है। हालेलुया। यह है प्रभावशाली प्रार्थना। जो काम आप 10 साल 20 साल 50 साल से गिड़गिड़ाते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं, वो नहीं मिला, उसके लिए आपको कुछ दिन के अंदर ही वो चीज हो जाएगा, जब आपका प्रार्थना सिस्टम बदल जाएगा, जब आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा, विश्वास करने का तरीका आपका बदलेगा। आज लोग लाखों हजार सालों से लोग क्या कर रहे हैं, आज मांगते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं, गिड़गिड़ाते आ रहे हैं, और वो चीजें उनको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, वो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते। जरूर कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं उसका बेटा बेटी हूं, कहते हैं, लेकिन उसका प्रार्थना का तरीका बताता है कि आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं कि नहीं। अगर आप उसका अपने आप को परमेश्वर का बेटा समझते हैं और एक पिता के पास आते हैं, आप अपने आप को बेटा समझते हैं, तो आपका प्रार्थना करने का कैसा रहेगा, आप यही करोगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए कर दिया, मेरे लिए दे दिया। एक बेटे का प्रार्थना है।
एक दास का प्रार्थना नहीं है, दास गिड़गिड़ाता है स्वामी से, और स्वामी की मर्जी होगा तब उसके लिए करेगा। लेकिन बेटा क्या करता है, बेटा अधिकार के साथ पिता से मांगता है, ले लेता है, और पिता भी उसको देता है, क्योंकि वो उनका अधिकार है, जानता है जो मेरा इसका है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, पिता के पास आते हैं, तो इस भावना के साथ, इस एक के साथ आइए। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना का तरीका बताता है। मुंह से बोल देते हैं बहुत लोग, हाँ हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, लेकिन उसका प्रार्थना करने का तरीका से पता चलता है कि वो रियल में उसका बेटा बेटी अपने आप को मानता है या नहीं। मुंह से बोलना मानना नहीं है, आप जो दिखाते हैं प्रेयर में वो आपको मानता है। आपका प्रेयर का सिस्टम नहीं बदला है, तो आपका हृदय नहीं माना है, आप नहीं मान रहा है, सिर्फ मुंह से बोल रहा है बस ऊपर ऊपर कि हाँ मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। अगर आप परमेश्वर का रियल में बेटा बेटी हैं, तो आपका प्रार्थना करने का तरीका बदलेगा। आप फिर मांगेंगे नहीं पिता से, आप नहीं बोलेंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप पुराने ख्यालात से प्रार्थना नहीं करेंगे, और आप मूसा की तरह प्रार्थना नहीं करेंगे। अरे मूसा उसका बेटा नहीं था, उसको वो अधिकार नहीं मिला था, अय्यूब को प्रकाशन नहीं मिला था जो अय्यूब प्रार्थना करता था, पिता तूने लिया, तूने दिया, तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। पिता लेता नहीं है, आज याद रखिए, वो सिर्फ देता है। वो हालेलुया। शैतान लेता है, किसी को मारना है शैतान मारता है, बीमारी शैतान देता है। कोई भी बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं आती। हर अच्छी वस्तु, हर दान और वरदान पिता और ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। हालेलुया। अय्यूब के पास वो प्रकाशन नहीं था, उसको लगा मेरे को माँ पिता दिया है और ले रहा है तो पिता भी ले रहा है। अरे शैतान ने उसको किया था भाई, उसके साथ जो लिया था शैतान ने लिया था, पिता ने दिया था, उसको रिटर्न पिता ही ने दिया है। दोबारा जो उसका सब चीज डबल जो हुआ ना, उसको पिता ने दिया है। तो आज इस बात को हमको जाना है, हम उस बेटे और बेटी है, वैसा ही आपको प्रार्थना करना है। तब आपका जो काम जो 40 साल में नहीं हुआ, जो 30 साल से नहीं हुआ, जो 10 साल या 5 साल से नहीं हुआ, वो आपके कुछ दिनों और महीनों के अंदर होते हुए आप देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया। इसलिए हमारा पिता के साथ हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं, एक पुत्र के समान आकर के, एक यीशु मसीह के समान पिता को धन्यवाद पिता आप मेरी हमेशा सुनते हैं। ये प्रार्थना करके आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। फिर वो काम जो आपको चाहिए, जिस चीज के लिए आपने मान लिया है, वो आपके लिए हो जाएगा। मतलब पिता के जैसे काम आप भी करेंगे उसके साथ। हालेलुया। और दूसरा जो चीज है ना, जो यहाँ पर मैं इसमें कोड वर्ड में बता भी दिया हूँ। दूसरी जो बात है वो है रोमियो 10:8 में लिखा है कि वचन को हम लागू करना। पिता के साथ आप कैसे सहभागिता कर सकते हैं, उसका दूसरा पॉइंट। पहला प्रार्थना, किस तरीके से प्रार्थना करना, एक प्रभावशाली प्रार्थना करना। दूसरा है वचन को लागू करना, मतलब वचन की घोषणा करना। हालेलुया। हम पिता के समान, हम उसके सहभागी हैं, हम पिता के समान इस पृथ्वी पर आप काम कैसे कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझना है। कैसे कर सकते हैं, वचन को लागू करना, मतलब वचन को बोलना, वचन को घोषणा करना। क्योंकि पिता ने क्या किया था, वचन से बोल करके उसने सारे ब्रह्मांड की रचना किया है। हर चीजों का निर्माण उसने वचन को बोल करके किया है, और उसने अपना वही, क्योंकि उसका डीएनए हमारे अंदर है। समझ रहे हैं, पिता का डीएनए क्या है, हमारे अंदर है। तो हम भी जब बोलेंगे, जब आप बोलेंगे, तो आपके साथ भी वही होगा जो पिता ने किया, आप भी वैसा ही काम करेंगे, क्योंकि हम उसके सहभागी हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। हेलो, हम क्या है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पौलुस क्या बोलता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मतलब हम परमेश्वर के समान, हम भी उसके साथ काम करने वाले हैं। तो आप कैसे करेंगे उसका काम, जब पिता ने जो किया वही तो करके कर पाओगे ना, क्योंकि दूसरा पद्धति से कर लोगे। अरे जो उसने किया अपने मुंह के वचनों के द्वारा, उसने सारे चीजों का किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको करके दिखाया। उसने आंधी और तूफान को डांटा, उसने मुंह से शब्द खोला, थम जा करके। तो आप भी वही काम करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो उसने कहा। क्या, मुंह से बोलना, वचन को लागू करना, वचन की घोषणा करना जो वचन में लिखा है। क्योंकि वचन जो है कहाँ दिया है, वचन आपको दिया है, आपके मुंह में दिया हुआ है। हालेलुया। जो वहां पर लिखा है, देखिए पढ़िए 10:8 में रोमियो।
हालेलुया। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। हाँ, क्या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर कहता है वचन तेरे निकट है, तेरे मन में है और तेरे मुंह में है। क्योंकि वचन जो होता है हमारे मुंह से जब बाहर निकलता है, पहले हमारे मन में आता है, फिर वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है। जब मुंह से बाहर निकलता है वो, तो वचन हमारे हृदय में जाता है। हालेलुया। और वो काम करता है फिर, क्योंकि हृदय में जब आता है ना, तब वो क्या करता है, वो चीजों का निर्माण करता है। जब आप बार बार उस वचन को बोलते हैं, तो वचन आपके हृदय में जाता है, और फिर आपके हृदय में जो आपका बिलीफ सिस्टम उस वचन के अनुसार से होता है। समझ रहे हैं? उस वचन की जब बार बार आप बोलते हैं, फिर वो वचन आपके हृदय में बैठ जाता है। फिर आपका क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम उस वचन के अंतर्गत आता है। फिर आप उस विश्वास में, उस लेवल में काम करते हैं। फिर परमेश्वर के वचन के साथ जो आप बोलते हैं, वही चीज वहां पर स्थापित हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के समान काम करने के लिए आपको वचन को बोलना पड़ेगा। वचन को एक बीज के समान है, जिसको बोना पड़ेगा, फिर आप उसका फल खाएंगे। जैसे किसान जो बीज को जब बोता है, तो क्या होता है, वो बीज बोने के बाद क्या करता है, बिना बीज कोई फसल काट जाएगा? बिना बीज बोए कोई फसल नहीं काट सकता। वैसा ही एक परमेश्वर का भी एक वचन जो है, क्या है, बीज है ये। इसको भी बोना पड़ेगा आपको। मतलब बोएंगे कैसे? जब मुंह से आप बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, इसको लागू करेंगे, आप वचन को बो रहे हैं, फिर उसका फल आप खाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं आशीषित हूं, मैं श्रापित नहीं हूं। आप जब इस वचन को बोलते हैं, तो आप आशीषित होंगे, आशीष को देखेंगे। आप अपने जीवन में आशीष तब तक नहीं हो सकते जब तक आप वचन को लागू नहीं करेंगे। हालेलुया। जिस आशीष की बात वचन कहता है, परमेश्वर का वचन पर क्रिया करता है, उस आशीष में चलने के लिए आपको उस वचन को बोलना पड़ेगा, उसकी घोषणा करना पड़ेगा। आप बीमार हैं, सालों से आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, आपने गिड़गिड़ा के और रात दिन उपवास प्रार्थना करके आपने प्रार्थना कर ली है सालों से, लेकिन चंगाई नहीं हो रहा है। मेडिसिन को खाना पड़ रहा है जीवन भर। अरे वचन को बोलिए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। आप तब तक बोलते रहिए जब तक आप चंगा ना हो जाए, फिर आप देखिए आप चंगा होते हैं कि नहीं। हालेलुया। ये वचन का नियम है, ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नियम नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। हालेलुया। जब इस वचन की हम घोषणा करते हैं, तो वचन उस सामर्थ रूप में वो वचन काम करता है। हालेलुया। और वो वचन के साथ वो परमेश्वर हमारे साथ मिलकर काम करता है। इसमें हमारा विश्वास और परमेश्वर का विश्वास, जो कि वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास से अपने वचन को हमारे लिए दिया है। जब उस वचन को हम बार बार बोलते हैं, तो हमारा विश्वास और परमेश्वर के विश्वास जब मिल जाता है, फिर वहां पर रचना होता है। हालेलुया। फिर वहां पर क्या होता है, रचना होता है। यद्यपि आज कोई भी कुछ भी किसी के लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका विश्वास और परमेश्वर का विश्वास मेल नहीं खा रहा है। हालेलुया। आंकड़ा है उसमें बहुत ज्यादा 36 का। जब हम वचन को जब बार बार बोलते हैं, तो हमारा विश्वास परमेश्वर के विश्वास के साथ क्या होता है, मिल जाता है। फिर वो दोनों विश्वास मिल करके क्या करता है, उस चीज को पैदा करता है जो आपको चाहिए। हालेलुया। जो आपको चाहिए, जो आप चाह रहे हैं, वो चीज को आपके लिए लागू किया जाता है जब आपका और परमेश्वर का विश्वास क्या होता है, मेल खाता है, मिल जाता है। इसलिए हमको वचन बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसने स्वयं परमेश्वर होकर उसने क्या किया, कितने बार वचन बोला, 9 से 11 बार उसने वचन बोला कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। वो स्वयं परमेश्वर होकर चाहता तो एक बार भी नहीं बोलता, सृष्टि का बनाया था, लेकिन उसने स्वयं किया। अरे जब वो परमेश्वर होकर उसको बोलना पड़ा, तो आपको और मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, जब हमको भी वही काम करना है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर रखा गया है, क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं। पौलुस जो बोलता है कि हम उसके सहकर्मी हैं, तो आपको इस पृथ्वी पर क्या करना है। अब वो आके काम नहीं करेगा, वो हमको और आपको और मुझे, अपने सहकर्मी को रखा है ना, तो आपके अंदर से आपके द्वारा कैसा काम करेगा वो। अरे वो बड़े बड़े कामों को, वही कामों को करेगा जो परमेश्वर किया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे, वो कब होगा, वो जब आप मुंह से परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, लागू करेंगे, तब होगा। हालेलुया। शैतान को हराने के लिए आपको वचन बोलना पड़ेगा कि लिखा है, शैतान, जो प्रभु यीशु मसीह ने कह के दिखाया
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या होगा, जीवित रहेगा। ये आपको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे, लागू करेंगे, तो आपके लिए वो चीजें स्थापित कर दिया जाता है, वो होने लग जाता है, उसका सृष्टि निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है जब हमारे मुंह से वचन निकलता है। हालेलुया। आप हमेशा अपने आप को, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो, आप जिंदगी भर वैसा ही रहेंगे, कभी आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं शासक हूं, मैं एक राजा के संतान हूं, मैं भी राजा हूं इस पृथ्वी के अंदर। आप बोलेंगे तो आप राज्य करेंगे रियल में। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह से वो निकल चुका है। जो आपके मुंह से निकला है वो आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा, उसका निर्माण होना चालू होगा, उसकी रचना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। जिस चीज को आप तोड़ना चालू करते हैं उसके लिए आपको मुंह से जब बोलेंगे वो चीज टूटना चालू हो जाता है। हालेलुया। हम शैतान की गढ़ों को ढाने के लिए रखे गए इस पृथ्वी के अंदर। कैसे ढाओगे आप? उसके लिए और दूसरा कोई हथियार नहीं बना है भाई। ये शारीरिक हथियार से आप उसी गढ़ों को नहीं ढा सकते। अरे हमारे लिए पास वचन रूपी हथियार दिया है, उस वचन के हथियार को हम घोषणा करते, उसकी लागू करते हैं ना, तो शैतान का जो बड़ा बड़ा गढ़ ढाया जाता है। हालेलुया। वो अधिकार और सामर्थ्य आपको मुझे दिया है, क्योंकि यद्यपि इस पृथ्वी पर अंदर हम क्या है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। इस बात को इसलिए जाने कि आज हम क्या करें, हम उस प्रकाशन को और उस बात को लेकर समझे कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर के समान काम करने के लिए इस पृथ्वी पर रखे गए हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप? पहला तो आप प्रार्थना एक बेटे के समान, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, पिता तेरा धन्यवाद कि तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। और दूसरी जो बात है, वचन की लागू करना, वचन की घोषणा करना। जब ये दो काम आप करते हैं तो आप पृथ्वी पर क्या करते हैं, परमेश्वर के सहकर्मी के समान आप काम करते हैं, और आप वो सब चीज होगा जो परमेश्वर ने किया और परमेश्वर चाहता है वो आप भी कर सकते हैं इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। जो सारे परमेश्वर के काम जो उसने छोड़ के गया है, आज किसके ऊपर छोड़ के गया है? वो अपने बेटा और बेटियों को दिया है विरासत। वो मिरास के भागी आपको और मुझे बनाया है, क्योंकि वचन लिखा है हम उसके संतान और मसीह के, हम वारिस और मसीह के सहवारिस हैं हम लोग। तो हम लोग जो मसीह ने काम किया और इस पृथ्वी पर जो उसने छोड़ कर गया, जो आज पिता के दाहिने बैठा है, लेकिन पृथ्वी पर आज किसको रखा है उसने? अपने सारे हजारों लाखों बेटा और बेटियों को वो अधिकार और सामर्थ्य अपना दिया है कि ये काम अब तुम करो पृथ्वी पर। हालेलुया। जो वो आके वो करके गया, वही काम करने के लिए आपको और मुझे इस पृथ्वी पर रखा गया है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जो काम प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए किया, उससे भी बड़े बड़े काम आप और मुझको इस पृथ्वी पर करने के लिए रखा गया है। हालेलुया। और आप करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे साथ एनी टाइम है। हालेलुया। और हम जब बोलेंगे उस चीजों का निर्माण होगा। इसलिए वचन लिखा है, जब तू स्वर्ग में बांधे तो पृथ्वी पर नहीं बांधेगा, जब पृथ्वी पर बांधे तो स्वर्ग में बांधेगा, और पृथ्वी पर तू खोलेगा तो स्वर्ग में भी खुलेगा। वचन में लिखा है ना, वो अधिकार और सामर्थ्य है ना। इसलिए हम शैतान को जब बांधते हैं, शैतान बन जाता है। हमारे मुंह में आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। इसका जब इस्तेमाल करेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सहकर्मी के समान इस पृथ्वी पर हर कोई उसका बेटा और बेटी वो काम को कर सकता है। जो कल मसीह में पैदा हुआ वो भी वो काम को, और 50 साल पुराने और जो कल पैदा हुआ, दोनों परमेश्वर की नजर में बराबर है। बस उसके वचन का सिद्धांत को दोनों को लेने आना चाहिए, वो दोनों बराबर काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस बात को जान लें कि हम इस पृथ्वी पर कैसे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के समान काम कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल करके, और एक पुत्र के समान एक पिता के पास आते हुए हियाव के साथ आकर के ऐसा प्रार्थना करें, और एक वचन को घोषणा और उसके वचन को लागू कर करके हम पिता के समान सृष्टि कर सकते हैं जो उसने वचन के द्वारा किया था। हालेलुया। इस बातों को जाने, और हम इस रियल में जो पौलुस जो प्रकाशन को बताया उसमें हम चलने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और प्रभु सबको आशीष करे। और